नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सप्ताह में कौन ऐसा वो एक दिन है जिस दिन हमें अपने घर के ना तो कोई शुभ कार्य करने हैं, ना शादी विवाह के दिन उस दिन रखने हैं। मतलब शादी विवाह का जो दिन फिक्स करते हैं ना कि इस दिन पे करेंगे, यही लगन अच्छा है, तो वो चीज़ हमें नहीं करने हैं। या कोई गाड़ी लेना है, वाहन खरीदनी है आपको, या ज़मीन की पूजा करानी है, ज़मीन नया घर में आप जा रहे हैं। इसी प्रकार के कई ऐसे शुभ और सुंदर कार्य सप्ताह के कौन ऐसे एक दिन है जिस दिन हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर उस दिन हम ये सब कार्य करते हैं ना, तो हमें खुशी तो नहीं मिलती है, फ़ायदा तो नहीं होता, नुकसान भी होता है, और कहीं ना कहीं हमें किसी न अन्य रास्ते से हमें दुख प्राप्त हो जाता है। तो हम सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखनी चाहिए, वो महिलाएं हों, पुरुष हों, या घर के अन्य लोग जो भी हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो भी आज से ज़रूर जानिएगा। तो वो कौन सा दिन है, तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सप्ताह का वो कौन सा ऐसा अशुभ दिन है जिस दिन हमें शुभ कार्य और नए कार्य नहीं करनी चाहिए। तो सप्ताह में तो 7 दिन होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 7 दिन है, लेकिन हर परिवार के लिए मतलब 7 दिनों में से कोई ऐसा दिन होगा जो आपके लिए अशुभ होता होगा। तो वो उस दिन को ही मान कहते हैं। हमारे जो सरल भाषा में, जो हम लोग चलती फिरती भाषा में बोलते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, उसको हम मान के नाम से जानते हैं। और कई मेरे बहनों के सवाल भी आते हैं कि दीदी मान होता क्या है। तो मैं थोड़ा सा आप लोग को मान के बारे में समझा देती हूँ कि सप्ताह में कौन सा ऐसा दिन है जो आप लोग समझेंगे कि हमारे घर का मान है। हमारे घर वो दिन कौन सा है जिस दिन हमें शुभ कार्य नहीं करने हैं, नए कार्य नहीं करने हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए मान किसको बोलते हैं। वो दिन आप कैसे पता लगाएंगे, जिस दिन हमारे घर के बड़े बुजुर्ग का जैसे मृत्यु हो जाती है। जैसे मतलब किसी को भी आप ले लीजिए, आपके बाबा, नाना का नहीं, अपने घर का, मामा के घर का नहीं, जो भी पुरुष है, महिलाएं सुन रहे हैं, महिलाएं हैं अपने ससुराल का लेंगी, जो पुरुष हैं अपने घर का लेंगे। उनके ससुराल में क्या हो रहा है, या महिलाएं हैं उनके मायके में क्या हुआ है, इससे आपको कुछ लेनी देनी नहीं है। जो आपका अपना ससुराल है, लड़कों का जो अपना घर है, वहीं का माना जाता है। तो मान लीजिए आपके घर में अगर कोई ऐसे दिन है, रविवार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, किसी दिन आप जो जानते हैं वो तो सब जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते अपने बड़ों से पता लगाइए। तो अगर जिस दिन उनकी मृत्यु हुई है, मृत्यु दिवस है, वो उसी दिन को हम मान कहते हैं, मान के रूप में जानते हैं। तो मान के दिन ना किसी बेटी बहन की विदाई होती है, ना लड़की को ससुराल भेजा जाता है, ना आपके घर शादी विवाह का दिन फिक्स होता है, ना नया कार्य हम करते हैं, मतलब कुछ भी नहीं करते हैं। अगर आप वो कार्य करते हैं ना, तो आप अपने पूर्वज को दुखी करते हैं, और दुखी करने से कहीं ना कहीं वो मान जो है ना आपको दुख पहुंचाने लगता है। सुख की बजाय आपको हानि मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो पुरुष हैं उनके पिताजी का अगर मान है तो वो बचाएंगे, लेकिन अगर उनका बेटा है, मतलब उनका जो जिनकी मृत्यु हो गई है, दादाजी की मतलब मृत्यु हो गई है, तो जो पोता है वो नहीं बचाएगा। पोता मान नहीं बचाते हैं। ऐसा आप चाहे तो बचा सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन वो मान जो है ना बेटा के ऊपर ही लगता है। लेकिन उनके शरीर से जो लड़का हुआ है, जो मतलब पोता हुआ है, मतलब दादाजी का अगर मान है तो लड़का के ऊपर नहीं लगता है दोष उसका। ठीक है, मतलब पोता के ऊपर नहीं लगता है, लेकिन लड़का के ऊपर लगेगा। तो अपने पिताजी का मान हो, या आपकी दादाजी का मान हो, दादी का मान हो, कई ऐसे लोगों का मान बहुत अधिक लगता है, लेकिन ऐसे दादा दादी का हो तो पोता नहीं बचाएगा। बच्चे तो बचा सकते हैं, लेकिन इतना नियम नहीं है। लेकिन जो लड़का है उनको पक्का बचानी है। उस दिन पे कोई शुभ कार्य आपको नहीं करनी है। अगर आप करते हैं
तो देख लीजिए, आप लोग कहते हैं कि मान लीजिए कोई इमरजेंसी पड़ जाए, लड़कियां बोलती हैं दीदी मान के दिन ससुराल से हम मायके कैसे जाएं, या दिशाशूल पड़ जाता है। जैसे ना रविवार और मंगलवार को देखिए ना झाड़ू खरीदते हैं, ना नया चूल्हा खरीदते हैं, ना लड़कियों की विदाई करते हैं, ठीक है, न बहू की विदाई करते हैं, न बेटी मतलब ससुराल से बहू भी नहीं आ सकती मायके, और मायके से बेटी भी ससुराल नहीं जा सकती रविवार और मंगलवार को, ठीक है। ऐसे ये नॉर्मल हो गया। लेकिन मान अगर बीच में पड़ जाए तो उस दिन भी नहीं जाएगी। और अगर आपके घर का दिशाशूल पड़ जाता है कि किस दिशा में हमें आज जानी है, किस दिशा में जाना शुभ होता है नहीं होता है, तब तो भी नहीं जा सकती। लेकिन वो सब अगर आपको नहीं पता है तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मान और रविवार और मंगलवार ये 2 दिन देख कर ही डेट फिक्स कीजिए। अगर लड़की की विदाई है या अपनी बेटी को बुलाना चाहते हैं तो उनके घर का भी मान देख लीजिए, आप अपने घर का भी देख लीजिए। तो आप लोग पूछ रहे थे दीदी कि हम ससुराल जाना चाहते हैं तो हमारे घर का मान है तो हम जा सकते, तो नहीं। अगर मायके में मान पड़ जाता है तो आप ससुराल नहीं जाइएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ससुराल से आप आ रही हैं और मायके का मान है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकती हैं। लेकिन ससुराल में अगर मान है और वहीं से आप चल रही हैं तो बिल्कुल सही नहीं है। मतलब जहाँ से आप जा रही हैं वहाँ उस दिन मान नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मान मतलब किसी की मृत्यु उस दिन पर हुई हो, इस दिन का आपको ध्यान रखनी चाहिए। जो बरसी होती है ना, पितृपक्ष में पूजा देते हैं, जल देते हैं, पानी उनको देते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से मान का भी बहुत अधिक नियम है। जरूर मान बचाकर भी शुभ कार्य कीजिए। या जब अपने घर में कुछ खरीदारी करने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। देखिए, हम ध्यान नहीं रखते, छोटी छोटी चीज़ें और गलतियां करते हैं तो फिर अपने पितरों को भी हम नाराज़ कर देते हैं और पितृ दोष लगता है, घर में अशांति बनी रहती है। आप लोग कहती भी हैं कि हस्बैंड हमेशा बीमार रहते हैं, कुछ न कुछ परेशानी ही दीदी रहती है। तो हम ये सब चीज़ जानते नहीं हैं और गलतियां तो हमसे होते जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखनी चाहिए कि मान के दिन कभी कुछ नया चीज़ इस्तेमाल के लिए न खरीदें, न रखें तो निकालें। साड़ी, कपड़ा, गहना, गाड़ी, ज़मीन, फ्लैट, कुछ भी मान के दिन आपको न खरीदनी है, न घर में लानी है। और अगली चीज़ ध्यान क्या रखनी है, न शादी विवाह उस दिन करनी है। आप लोग पूछते हैं दीदी नया साड़ी खरीद लें, ऐसे कर लें, इस व्रत में ले लें। तो अगर आपके घर का उस दिन मान है तो कोरा कपड़ा भी आपको नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, नहीं तो पितृ दोष लगता है। इस बात का आप अपने घर वालों से पक्का पूछ लीजिएगा कि ऐसा है कि नहीं है। तो मान वर्ड, पता नहीं आप लोग इस वर्ड को क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे तरफ ही इसको मान बोला जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और मान लीजिए किसी का दिशाशूल पड़ जाए, ये भी बता दूँ कि अगर मान लीजिए कि कहीं आपको जाना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ससुराल पहुंचना है, मायके जाना है, और जैसे हम कल नहीं जा सकते, दिन पड़ गया मंगलवार, रविवार नहीं जा सकते, तो उपाय क्या है। तो देखिए, इसके लिए भी उपाय है कि आप जैसे आज सोमवार है और कल मंगलवार को हम ससुराल मायके कहीं नहीं जा सकते, लेकिन जाना बहुत ज़रूरी है, शादी पड़ गया है या कुछ ऐसा अर्जेंट काम आ गया है, जाना ही है। या लड़के मतलब जेंट्स के लिए भी बता दूं, कहीं नौकरी पे जाना है, तो देखिए यात्रा शुभ करने के लिए क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, मेरे बात को गौर कीजिएगा कि आप सोमवार के रात को, शाम को या दिन में ही अपना एक वस्त्र लेकर, वो लेडीज हो जो जाने वाली है या पुरुष हो, उनका एक वस्त्र, कोई भी वस्त्र, साड़ी, कपड़ा, सूट, एक चीज़ चाहिए एक बैग में करके, और आप ऐसे घर में देकर आ जाइए ना, अपने मोहल्ले के जो घर, आप जब अपने घर से निकलती हैं तो सामने पड़ता हो, पीछे ना। मतलब आप रास्ते में जब जाइएगा तो वो कपड़ा रास्ते में मांग लीजिएगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, पायत निकालना बोलते हैं, पायत। हमारे वर्ड में जो मैं हमारे तरफ बोला जाता है वो हम आपको बता रहे हैं, पायत निकालना बोलते हैं, जो कि एक दिन पहले ही पायत निकाल दिया जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि मतलब आप उसी दिन से जर्नी आपका शुरू हो गया है, आपका वस्त्र निकल गया है। तो अपने घर से जो आपका बता दी ना, जो घर रास्ते में पड़ता हो सामने, उसी घर में दीजिएगा, पीछे वाले घर में मत दीजिएगा, क्योंकि आप निकल कर तो आगे जाइएगा ना, पीछे तो जाइएगा नहीं रास्ते में। तो इसीलिए उसमें जाकर एक दिन पहले ही रख कर आ जाइए, और जिस दिन आप जाते हैं वो कपड़ा आप अपना
मांग लीजिए और लेकर, अगर आप मंगलवार पड़ रहा है या रविवार पड़ रहा है, मान के दिन तो ये भी नहीं चलेगा, सिर्फ मंगलवार और रविवार के लिए बता दे रही हूँ कि अगर पड़ जा रहा है तो आप, यदि दिशाशूल पड़ जा रहा है तो भी आपका जो है दोष नहीं लगता, अगर एक दिन पहले आप पायंत निकाल के किसी के घर रख देते हैं तब, ठीक है। और वहीं से लेकर आप चले जाइए अपने यात्रा पर, परीक्षा देने जा रहे हैं या बहन के घर जा रहे हैं या ससुराल जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। क्योंकि दिशाशूल में भी कहीं जाना सही नहीं माना जाता, हम निरोग नहीं रहते हैं, स्वस्थ नहीं रहते हैं, प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए। तो इसी प्रकार के कोई भी शुभ कार्य हो, लड़की देखने जा रहे हैं, लड़का देखने जा रहे हैं, मुंडन करने जा रहे हैं, मान का पक्का ध्यान रखिएगा। और कहीं भी आप मंगलवार और रविवार को लड़कियों का विदाई ना करें, और ध्यान रखें। और अगर मान लीजिए इमरजेंसी जाना हो तो वो भी मैं बता चुकी हूँ। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।